साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि लालू यादव के बड़े बेटे ने अपनी पार्टी बना ली है और मैदाने जंग में कमर कसकर कूद पड़े हैं। बेटे का नाम है तेज प्रताप यादव और पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। लालू और राबड़ी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वजीर आला रहे हैं। दोनों के 9 बच्चे हैं, 7 बेटियां और 2 बेटे। इतनी बेटियां पैदा हो गई बेटे के चक्कर में। बिहारियों को बेटा का बहुत शौक होता है। यदि आपने एक बेटा के इंतजार में 13 बेटियां नहीं पैदा की तो फिर आप सच्चे बिहारी नहीं हैं। ये बात अलग है कि बेटा बड़ा होके कट्टा लेके आवारा बन जाए, क्रिमिनल बन जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बेटा होना बहुत जरूरी है। तो यही बात हुई लालू राबड़ी के साथ। 6-7 बेटियां पैदा हुई और तब तेज प्रताप यादव का अवतरण हुआ। उसके बाद इनके एक छोटे भाई भी आए, तेजस्वी यादव। तो यही तेज प्रताप और तेजस्वी जो है वो समझिए राबड़ी देवी के करण अर्जुन है। अब देखिए, तेज प्रताप बड़े हैं, तेजस्वी छोटे हैं, लेकिन तेज प्रताप की कुछ बचकानी हरकतें होती हैं, उनको लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तेजस्वी थोड़ा धीर गंभीर है, सीरियस किस्म के हैं। तो इसलिए लालू ने छोटे बेटे को ही अपना उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर बनाया। और जब इन लोग की सरकार भी बनती है तो हुकूमत में छोटे भाई तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हैं और बड़े भाई ऐसे ही कोई मिनिस्टर रहते हैं। अब देखिए, ये जो तेज प्रताप यादव है, ये जैसा मैंने कहा कि बचकानी हरकतों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कभी ये कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं, मोर पंख लगा के बंशी बजाने लगते हैं, मुरली की तान छेड़ देते हैं। कभी ये भोले शंकर का भेष बना लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे जैसे फैंसी ड्रेस शो में भाग लेते हैं। स्कूल में कोई छोटा बच्चा हैट लगाकर मूछ लगाकर भगत सिंह बन जाता है, कुछ वही हाल चाल इनका है, तेज प्रताप यादव का है। और इनकी अजीबोगरीब हरकतें होती रहती। इसी साल होली का मामला है, इन्होंने अपने सरकारी अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड से कहा कि होली में तुमको नाचना पड़ेगा, नहीं नाचोगे तो तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। अब बताइए, बॉडीगार्ड को नाचने कह रहे हैं तेज प्रताप। जब बॉडीगार्ड के नाचने का वीडियो वायरल हो गया तो इनका वो वाला बॉडीगार्ड वापस ले लिया गया। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ इंडियन आर्मी का, तो उस समय तेज प्रताप का एक बयान आ गया कि मैंने भी पायलट की ट्रेनिंग की है, मैं पाकिस्तान पर जाके बम गिरा दूंगा। बताइए, इस पर इनका बहुत मजाक बना। तो ऐसे ही पटना के एक यूट्यूबर हैं, वो इनसे मिलने गए थे तो तेज प्रताप कहते हैं जरा 2 मिनट के लिए इधर आइएगा, 2 मिनट के लिए इधर आइएगा। अब बेचारे यूट्यूबर बैठ के गाड़ी में भागे वहां से। तो इस तरह की अजीबोगरीब हरकतों की वजह से ये सुर्खियों में रहते हैं। और तेज प्रताप यादव ने अपने पारिवारिक जीवन का भी समझिए कचरा कर दिया है। सन 2018 में तेज प्रताप की शादी हुई थी ऐश्वर्या राय से। ऐश्वर्या राय एक पढ़ी लिखी लड़की हैं और एक सियासी खानदान से आती हैं। उनके 2 दादाजी थे, दारोगा प्रसाद राय 1970 में बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, वजीर आला थे। ऐश्वर्या राय के पिताजी भी तो हैं चंद्रिका राय, वो भी बिहार सरकार में मिनिस्टर है। ऐश्वर्या राय पढ़ी लिखी हैं। लोगों ने कहा कि वाह वाह, तेज प्रताप को बहुत अच्छी बीवी मिल गई। शुरू में दोनों की रोमांटिक तस्वीरें भी वायरल हुई कि तेज प्रताप साइकिल पर बैठे हुए हैं और डंडे पर बैठी हुई हैं ऐश्वर्या राय। मुझे तो मृत्युदंड फिल्म की माधुरी दीक्षित याद आ गई थी। लेकिन वो शादी मुश्किल से 6 महीने चली और 6 महीने के अंदर तलाक का मुकदमा दर्ज हो गया। फिर जो होता है मुकदमे में आरोप प्रत्यारोप, रस्साकशी, ये वो। ऐश्वर्या राय ने मांग की कि एलिमोनी में मुझे ये मिले, वो मिले, इतना करोड़ रुपया मिले, राबड़ी देवी के बंगला जैसा मेरा भी बंगला मिले। तो ये सब बहुत तमाशा हुआ, अभी भी जारी है, वो केस चल ही रहा है। इसी बीच एक इनके फेसबुक पर तस्वीर वायरल हो गई तेज प्रताप की अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ। उस पर तेज प्रताप उस समय मालदीव में थे। उन्होंने
सफाई दी कि किसी ने मेरा फेसबुक पेज हैक कर लिया है और तस्वीर डाल दी है। लेकिन बाद में ऐसे ऐसे वीडियो इनके वायरल हो गए कि भाई अनुष्का यादव के साथ ये 7 फेरे ले रहे हैं, शादी कर रहे हैं बाकायदा। एक वीडियो वायरल हो गया करवा चौथ का, कि एकदम चांद उगा हुआ है और अनुष्का यादव चलनी से अपने पति परमेश्वर को, तेज प्रताप यादव को निहार रही है। उसके बाद ये मामला बहुत गर्म हो गया बिहार में। तो लालू यादव ने तेज प्रताप को, अपने बड़े बेटे को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया और परिवार से भी निकाल दिया। लालू यादव की ओर से ये कहा गया कि तेज प्रताप की जो हरकतें हैं वो हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के विपरीत, मतलब जो फैमिली वैल्यूज हमारे हैं उसके खिलाफ ये काम कर रहे हैं, इसलिए इनको परिवार और पार्टी से निकाला जाता है। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी एक पार्टी बना ली है, उसका नाम है जनशक्ति जनता दल, और वो आजकल पीली टोपी धारण करके घूम रहे हैं। इस पार्टी का निशान है, चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड से मुझे अपना बचपन याद आता है। अब तो किस्म किस्म के बोर्ड आ गए हैं, व्हाइट बोर्ड भी आ गया है, डिजिटल बोर्ड का जमाना है। हम लोग जब बच्चे हुआ करते थे तो मास्टर साहब ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे, चौक से लिखते थे, उस पर डस्टर से मिटाते थे, और गुस्सा आता था तो किसी बच्चे पर चौक का फेंक कर मारते भी थे चौक को। मास्टर साहब का निशाना भी हमेशा अचूक ही होता था। तो ये ब्लैक बोर्ड है, चुनाव चिन्ह जनशक्ति जनता दल का, और ये पार्टी बिहार में 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें तेज प्रताप यादव खुद महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, तेज प्रताप यादव पूरे मतलब फॉर्म में है। अभी वहां एक गांव है महुआ का, हरपुर ओस्ती, वहां एक राजद के नेता का इंतकाल हो गया, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन कोई थे। अब ये तेज प्रताप यादव सीधे हेलीकॉप्टर से उतर गए खेत में। हेलीकॉप्टर देखने के लिए गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। फिर तेज प्रताप यादव गए, उन्होंने जनाजे में शिरकत की, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन के अर्थी को कंधा दिया, फिर उनके कब्र में मिट्टी डाली, ये सब काम करके आ गए। खैर ये अच्छा काम है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। उसके बाद वो मधेपुरा घूम रहे थे। मधेपुरा में गए तो उसी समय बगल में से प्रोफेसर चंद्रशेखर की गाड़ी गई, जो बिहार में शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, वजीर तालीम थे, अभी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। तो उन पर तेज प्रताप ने तंज कस दिया कि देखो देखो बहुरुपिया जा रहा है, बहुरुपिया जा रहा है। तो ये सब करके तेज प्रताप यादव ने एक माहौल बना दिया है। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई इनके पास इतने पैसे कहाँ आ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर पर घूमने लगे हैं। कुछ लोगों को शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी की फंडिंग कर रही है, कि भाई उछल कूद कर थोड़े वोट काट लो, राष्ट्रीय जनता दल के आरजेडी को नुकसान पहुंचा दो। ऐसे तेज प्रताप बार बार जयचंद पर निशाना साधते हैं कि पार्टी में कुछ जयचंद हैं जिनकी वजह से मुझे निकाला गया है, मुझे नुकसान पहुंचाया गया है। मेरी समझ में तेज प्रताप का जयचंद से तात्पर्य है संजय यादव से, जो संजय यादव राज्यसभा के एमपी हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, तेजस्वी यादव के बहुत करीब हैं, और माना जाता है कि संजय यादव कार्यकर्ताओं के साथ, कारकुनों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, उनको लेके गुस्सा भी है आम वर्कर में। तो जो भी हो, तेज प्रताप यादव मैदान जंग में डटे हुए हैं, पीली टोपी पहन के, और देखिए वो कितने वोट काटते हैं। ऐसे मुझे नहीं लगता कि महुआ को छोड़कर कहीं भी किसी भी सीट पर उनका कुछ ज्यादा असर होने वाला है, क्योंकि महुआ से वो एमएलए रह चुके हैं, उनकी खास सीट है, तो वहां वो हो सकता है कुछ हजार वोट निकाल लें। जीतना अभी भी मुझे उनका मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। तो ये तेज प्रताप यादव की कहानी है। अब देखिए, तेजू बाबा के साथ एक बात मुझे अच्छी लगती है, मैं उनका कोई प्रशंसक नहीं हूँ, कोई फैन नहीं हूँ, और मैंने जैसा आपको बताया बचकानी हरकतें करते हैं, फैमिली लाइफ भी गड़बड़ ही है। लेकिन एक बात ये अच्छी है कि अब तक वो किसी अपराधी के साथ नहीं दिखाई देते हैं। किसी क्रिमिनल के साथ, बड़े क्रिमिनल के साथ आप तेज प्रताप यादव को नहीं देखिएगा। बिहार के संदर्भ में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिहार का जो पॉलिटिक्स है, बिल्कुल आप क्या कहें, सड़ गया है। और जो बिहार का नालायक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, जो बिहार का नालायक चीफ मिनिस्टर है, उसने माफिया डॉन अनंत सिंह को अपना, समझिए, मालिक बना दिया है, और पलटू राम अनंत सिंह का पालतू कुत्ता बन गया है। अब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि किसी माफिया सरगना का पालतू कुत्ता बन जाए तो समझिए ये कितनी खराब बात है।
और ज्यादातर पार्टियां बिहार में ऐसे ही कर रही हैं कि बड़े बड़े लुच्चे लफंगों को, चोर उचक्कों को, गुंडे मवालियों को टिकट दे रही है। पब्लिक भी सड़ गई है, पब्लिक भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट दे देती है। लेकिन तेज प्रताप यादव को अब तक मैंने कम से कम किसी बड़े क्रिमिनल के साथ नहीं देखा है। फ्यूचर मुझे नहीं मालूम, भविष्य नहीं मालूम, मुस्तकबिल में क्या करेंगे, लेकिन अब तक वो इन लोगों से दूर रहे। तो देखिए साथियों कि जो लालू के लाल हैं उनकी दाल कितनी गलेगी कितनी नहीं गलेगी वो 14 नवंबर की शाम तक पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने मुकाबले में उतर के बिहार के मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।